और बीजेपी ने चंद्रशेखर रावण और असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी को पैदा किया है ताकि कांग्रेस मजबूत ना हो। ये असदुद्दीन अवैसी का भाई कह रहा है कि हमको आधे घंटे का मोहलत दो, मैं देश को टुकड़ा मार दूंगा, और वो खुला घूम रहा है, बिल्कुल खुला साढ़े जैसा घूम रहा है। अगर मुझे 1 मिनट का मौका दे दे तो मैं उसको शूट कर दूं। होना चाहिए ये जो भीम और मीम का नारा है, चलिए भीम तो समझ में आ रहा है, मीम कहाँ से इंक्लूड हो रहा है? मीम असदुद्दीन अवैसी है ना, मीम का वो है। अच्छा, तो वो चंद्रशेखर रावण को साथ मिला ओवैसी का, न कि मुसलमानों का। मुसलमानों का साथ कहाँ मिलेगा मेरे भाई? असदुद्दीन अवैसी या अकबरुद्दीन अवैसी या चंद्रशेखर रावण कुछ नहीं कर पाएंगे। जय भीम और मीम का नारा देने वाली भीम आर्मी से देश को कितना खतरा है, ये आज आपको बताएंगे प्रयागराज से कम्युनिटी सेल के जिला अध्यक्ष कमर रिजवी साहब, भीम आर्मी जिस तरीके से पूरे देश में जाति पाति का नफरत फैला रही है, क्या लगता है देश किस तरफ जा रहा है? हुए भीम आर्मी जैसी संगठन को ये बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के संगठन के लोगों ने पैदा किया है। अरे आरएसएस ने पैदा किया है। ये बिल्कुल डंके की चोट में मैं कह रहा हूँ। आरएसएस के चीफ के जरिए हौसला अफजाई से और पैसे जो आ रहा है भीम आर्मी के संगठन के रूप में आ रहा है ताकि देश में कांग्रेस कमजोर हो और देश बिल्कुल जब उठापोह की स्थिति रहेगी तो बीजेपी फुल बहुमत की सरकार बनाएगी। हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि भीम आर्मी को विदेशों से फंड आ रहा है और आप कह रहे हैं भाजपा फंड दे रही है। मेरे भाई, देश में इतना पैसा है तो विदेशों से क्या, उनको जब जरूरत ज्यादा होगी, जब भीम आर्मी अपने संगठन को पूरे प्रदेश में, अभी ये उत्तर प्रदेश और बिहार हिंदी भाषी प्रदेशों में ये मजबूती स्थिति में है, लेकिन साउथ में चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, गुजरात चले जाइए, कमजोर है। यहाँ के लिए इनके पास पर्याप्त धन आ रहा है और जब इनके अपने संगठन को अपने ऊंचाई तक ले जाएंगे और दूरी तक ले जाएंगे तो विदेशों से पैसा आएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप दे रहे हैं कि आज एमआईएम जैसी पार्टी को बीजेपी पनपा रही है, बीजेपी उठा रही है, इसके लिए ये भी संगठन दे रहे हैं, आरएसएस तरफ से पैसा मिल रहा है और विदेशों से पैसा आ रहा है। आज असदुद्दीन ओवैसी जो जेट एवरेज से चल रहे हैं और हैदराबाद को एक छोटा सा बिल्कुल सल्तनत बना रखा है, ये किसकी देन है? ये बीजेपी की देन है, आरएसएस की देन है। बिल्कुल संगठन बिल्कुल ये आज मुझे मजबूत हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का भाई कह रहा है कि हमको आधे घंटे का मोहलत दो, मैं देश को टुकड़ा मार दूंगा, और वो खुला घूम रहा है, बिल्कुल खुला साढ़े जैसा घूम रहा है। अगर मुझे 1 मिनट का मौका दे दे तो मैं उसको शूट कर दूं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ देश को विखंडन करने के लिए। ये कोई बात है क्या? वो ऐसा कह रहा हूँ और साढ़े जैसा घूम रहा है, जैसे आज उत्तर प्रदेश में साढ़े घूम रहा है, बछड़ा घूम रहा है, उसी तरीके से हिंदुस्तान में वो साढ़े की शकल घूम रहा है। रिजवी साहब जी, इन नफरती नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अब भाई अब कैसे करेंगे, क्योंकि बीजेपी को मजबूती मिल रहा है। जिस दिन बीजेपी सरकार को, बीजेपी के नेताओं को, आरएसएस के चीफ को जिस दिन ये मालूम हो जाएगा इससे मुझे खतरा। निश्चित तौर पे रिजवी साहब, चंद्रशेखर रावण का कहना है कि देश में दलितों के साथ इतने सालों में जो अत्याचार हुआ है उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। ब्राह्मणवाद पूरी तरह से हावी था जब कांग्रेस की सरकारें रहा करती थी और बिल्कुल उनकी जो स्थिति है दयनीय है, उसका कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस और ब्राह्मणवाद है। तो ये बताइए, दलित क्या आपको लगता है कि शोषित थे, वंचित थे, या फिर अब भीम आर्मी के आने की वजह से दलित जो है सीधा रातों रात स्टार बन गए? आप बताइए, आप इतिहास उठा देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े सर्वोच्च पद पर गए हुए हैं ये कांग्रेस देन में, कांग्रेस ने दलित समुदाय को, दलित समाज को बिल्कुल आसमान पर उठाया है। आज आपके देखिए, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी दलित, और कांग्रेस की सरकार में राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति तक दलित होते थे और मुख्यमंत्री कई दलित ने दिया। तो ये बीजेपी के दुष्प्रचार है कि कांग्रेस की वजह से ये ऐसा हो रहा है, बिल्कुल गलत बात है। और ये जितना कांग्रेस ने इनको जो शोषित हो रहे थे, जो ये इनके साथ शोषण हो रहा था, ये बिल्कुल गलत बात है। आज अगर शोषण होता तो इतने उच्च पद पर जाते क्या? ये गलत बात है। इनको रिजर्वेशन मिला, ये बिल्कुल रिजर्वेशन जो है ये देश के हित में नहीं है और देश को विखंडन करेगा। भाई जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। इनको क्यों आज जितने बड़े बड़े उच्च पद पे हैं सब SC ST हैं और भी सब हैं, इनको रिजर्वेशन क्यों दिया? रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। और आरएसएस की सोच है कि रिजर्वेशन खत्म करेंगे। और ये चंद्रशेखर रावण जी जो है ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत, बीजेपी की साजिश है, इनको लाके बैठाया गया है ताकि कांग्रेस मजबूत न होने पाए। लेकिन आज ये अपने दिलो दिमाग से निकाल दे, कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है। मुसलमान कभी इस तरीके से नहीं होता कि नफरती सोच नहीं पैदा करता। मुसलमान हमेशा मोहब्बत की बात करता है और जब तक जिंदा रहेगा मोहब्बत बात करेगा। लेकिन हमारी पूरी बात कमजोर होने दी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो है ये नफरती सोच है, ये बीजेपी के प्रोडक्ट है और बीजेपी ने चंद्रशेखर रावण और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को पैदा किया है ताकि कांग्रेस मजबूत ना हो। ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा।
शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तुम्हारी सोच असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी या चंद्रशेखर रावण कुछ नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान की जो ये मोहब्बत का एक गुलदस्ता है, इस पर किसी की नज़र नहीं लग सकती और इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। चंद्रशेखर रावण हो या भीमराव या MIM के अध्यक्ष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस विषय पर आखिरी सवाल, जिस तरीके से एक गुप्त होटल में ओवैसी, OP राजभर और चंद्रशेखर रावण की मीटिंग होती है, क्या बातचीत हुई होगी? ये देश को बिल्कुल खंडित करने तुले हुए हैं। अच्छा ये बताइए, बीजेपी इन पे सिम्मी पे आपने बंद कर दिया, आप अभी एक आसाम में हुआ, एक आसाम में संगठन, उसको आपने बंद कर दिया, PFI भी बंद कर दिया। हर इसको क्यों नहीं कर रहे संगठन? इस पर आपने कभी सोचा है? अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहा है देश हमको आधा घंटा दे दीजिए, हम देश को बता देंगे कितना क्या है। अब वो खुला सांड घूम रहा है और ये असदुद्दीन ओवैसी इस तरीके से भाषण दे रहा है। आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा भाषण देने का इसको ताकत कहाँ मिल रही है? क्यों नहीं सोचा? भीम आर्मी के चीफ जो ये रावण संविधान से खिलवाड़ करते हैं, चैलेंज दे देते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अरे तुम्हारा संविधान इतना कमजोर है कि यार कि करना से आदमी जो चैलेंज देगा उसमें पुलिस हाथ, अगर ये कोई मुसलमान कह देता है तो कहते हैं ये ISI का एजेंट है, ये आतंकवादी है, ये लश्कर तैयबा से आया है। अरे यार तुम मुसलमान के पीछे इस तरीके से क्यों पड़े हो? भीम आर्मी के पीछे नहीं पड़ सकते? एक मुसलमान इतना उल्टा सीधा बोल रहा है असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, उसके पीछे नहीं पड़ रहे, आम आदमी पीछे पड़ रहे, क्योंकि आम आदमी सुनते नुकसान है, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी तुमको फायदा है और ये तुम नहीं कर रहे हो। ये गलत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, इस पे गौर फिक्र करिए और इनको असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को यहाँ पे बिल्कुल तिहाड़ जेल में डालिए। इनको, ये देश के लिए हानिकारक है। चंद्रशेखर रावण भी हानिकारक है। इन तीनों को आप तिहाड़ जेल में डालिए, तब देश तरक्की करेगा और देश में नफरती सोच खत्म होगा।